चौथी नस्ल कौन सी है? बात कर रहे हैं वहां पर मानसिक रूप से खान क्यों लगा? सऊदी अरब में करते हो, ईरान में करते हो, मिस्र में करते हो, युगांडा में करते हो, और बता रहे घर वापसी होनी चाहिए। खान क्यों लगा? मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सदस्य अपने घर में है, खान हटाओ। अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्य अपने घर में है। मैं बताता हूं खान आता कहां से, मैं बताता हूं। आप क्या बताओगे कहां से आते हो? आपकी मानसिकता कहां से आती है? तुम्हारा खानदान चंगेजी है। चंगेज खां जिसको गाली देते हो, अपने पूर्वज को गाली देते हो क्या? बिल्कुल देंगे। चंगेज खां कौन था? तो नाम बदलो। कौन था चंगेज खां? नाम बदलो ना। चंगेज खां कौन था? मुसलमान था चंगेज खां? हमारे नहीं थे। मुसलमान था। खान मुसलमान था वो। खान थे। मुसलमान था। खान अगर तुम्हें तो खान क्या रमेश लिखो, राजेश लिखो, अरे सब लिखेंगे। क्यों नहीं लिखते हो? हम गुजर भी लिखते हैं, चौहान भी लिखते हैं, चौधरी भी लिखते हैं, असल में घुसपैठिए हो, हम भाटी भी लिखते हैं। घुसपैठिए हो। नहीं चलेगी तुम्हारी। मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान क्यों नहीं है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। आज का डिबेट है जिसमें मोहन भागवत ने कहा था कि मुसलमानों को धीरे धीरे अब घर वापसी कर लेना चाहिए। इसी बहस में ये मुल्ला फैज खान पे भड़क गए। फिर उसके बाद फैज खान ने देखिए कहीं कितने अच्छे से इसको धोया है। आइए देखते हैं पूरा वीडियो, बहुत मजा आने वाला है। बातें कही फैज खान साहब स्टूडियो में मेरे साथ हैं, उनका इंतजार में कर रही थी। मैं आप ही से जानना चाह रही हूँ फैज खान जी, ऐसी बहस समय समय पर क्यों छेड़ी जाती है? आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत साहब ये क्या बताना चाह रहे हैं? ये इस बयान के मायने क्या है कि मुसलमान हैं, तमाम जो हिंदू हैं, हिंदू भाई जो हैं, वो जो मुसलमान हैं जितने भी इस देश के, वो हिंदू हैं और धीरे धीरे घर वापसी होनी चाहिए, 3 बच्चे हिंदुओं के होने चाहिए। प्राची जी अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम, भारत माता की जय। आज मैं नहीं बोलूंगा, मैं आप ही से क्वेश्चन करूंगा। अब ये शो खत्म होगा तो उसके बाद आप कहां जाएंगे? पूरी ड्यूटी करके उसके बाद कहां जाएंगी आप? जहां सब जाते हैं सर, घर। बस बात खत्म हो गई, हो गया मेरे क्वेश्चन का, हो गया। मोहन भागवत जी ने जो बात कही, भाई आप कहीं भी घूमो, किसी गली में जाओ, कूचे में जाओ, जॉब करने जाओ, वेंडर हो, ठेला ढकेलो, अपने ऑफिस में जाओ, कुछ भी करो, फाइनली आपको जाना कहां होता है? घर जाना होता है। यही तो मोहन भागवत जी कह रहे हैं। आप अपने पूर्वजों की तलाश करने सऊदी अरब चले जाओ, आप मिस्र चले जाओ, आप किसी और युगांडा चले जाओ, सूडान चले जाओ, सोमालिया चले जाओ, ईरान चले जाओ, चीन चले जाओ, जापान चले जाओ, कहीं चले जाओ, पता चलेगा जी आपका नाम क्या है? भट्ट है, भाटी है, चौहान है, चौधरी है, बट है, गुजर है। ये सब मुसलमानों के सरनेम होते हैं? नहीं साहब, ये सब हिंदुओं के सरनेम होते हैं। आप भटक गए, आप घर से बाहर हो, वो वही तो कह रहे हैं कि कम से कम मानसिक रूप से तो घर के अंदर आ जाओ। कम से कम इस बात को तो मान लो कि आप किसी विदेशी की संतान नहीं हो भाई, आप यही भारतीयों की संतान हो। और हवन करवा के, मुंडन करा के घर वापसी फिजिकली ना करो, मानसिक तो कर लो। कम से कम पाकिस्तान जिंदाबाद कहना तो छोड़ दो, कम से कम फिलिस्तीन जिंदाबाद और भारत माता की जय नहीं कहूंगा, ये कहना तो छोड़ दो। पहले तो मानसिक घर वापसी की बात है। अब फराज भाई ने एक बात कही, मोहन भागवत जी को सीरियस नहीं लेता, तो सुनिए, मोहन भागवत जी ने कहा इस्लाम था, है और रहेगा, और ये मोहन भागवत जी की बात को सीरियस नहीं लेते, यानी कि इस्लाम को मिटाना चाहते हैं। मोहन भागवत जी वो जो व्यक्ति हैं, वो सर्वधर्म समादर को लेकर चलते हैं। और फिर कह रहा हूं, सबसे पहले मानसिक घर वापसी कीजिए, फिजिकल घर वापसी बात की बात है। मोहन भागवत जी भी मानसिक घर वापसी। लेकिन फैज खान जी आपने मुझसे एक सवाल पूछा है, ये तो मैं डिसाइड करूंगी ना कि मेरा घर कहां है, कौन सा है और मुझे कहां पर जाना है। आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि मेरा घर कौन सा है और मैं किस घर में जाऊंगी? ये तो मेरा देश, तो आप ये कैसे तय करेंगे कि मेरा घर है या किसी और का घर है? मैं अपने ही घर जाऊंगी, मेरा घर कौन सा होगा, मेरा घर कौन सा होगा, ये तो मैं खुद डिसाइड करूंगा ना। मैंने तो आपसे केवल एक प्रश्न किया, कहां जाएंगी? घर, जाहिर बात है अपने घर जाएंगे। मेरा घर कहां होगा, कौन सा होगा, ये डिसाइड करने वाली तो मैं हूं ना। तो इस देश में कौन किस धर्म का होगा, किस मजहब को फॉलो करेगा, ये डिसाइड करने वाला हमारा संविधान अधिकार देता है ना। उन्होंने भी घर वापसी कहा ना, उन्होंने थोड़ी कहा कुछ घर वापसी का। जिसको लगेगा मेरा घर हिंदुस्तान है, मानसिक रूप से हिंदुस्तान में आ जाएगा, अभी मानसिक रूप से सऊदी अरब में। हिंदू मुस्लिम की बहस में, अब हिंदू मुस्लिम की बहस में अब तो आपने एक नई बहस छेड़ दी ना। इस देश का मुसलमान क्या इस देश हिंदुस्तान का रहवासी नहीं है क्या? अरे भाई, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा और जय फिलिस्तीन बोलूंगा, कौन सी विचारधारा है? मानसिक रूप से आज भी आप अपने पूर्वज फिलिस्तीन में तलाश रहे हो, गाजा में तलाश रहे हो, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। मानसिक रूप से मोहम्मद फैज खान मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भारत में है, भारत मेरा घर है। कई लोग शरीर से यहाँ है, आत्मा से यहाँ नहीं है। अच्छा, एक छोटा सा काउंटर बहुत देर से फराज जी करना चाह रहे हैं, बाकी मेहमान है सर, मुझे चर्चा में लेकर आना, जल्दी से बोलिए। हाँ, छोटा सा, हाँ बिल्कुल, 20 सेकंड। मैं आपके माध्यम से आपके जरिए एक बात कहना चाहता हूं कि जो घर वापसी की ये जो प्रक्रिया है, वो फैज खान जी शुरू करें, अपने को, अपनी माता जी को, अपने पिताजी को, अपने भाई को, अपने बहनों को, सबको ये घर वापसी करवाएं। और फैज खान की जगह कोई खुली चुनौती देता हूं। आप लोगों को घर वापसी की जरूरत है, आप लोग अपने पूर्वज देशों में तलाशते हैं, पाकिस्तान में, ईरान में तलाशते हैं। मैं बिल्कुल घर के अंदर हूं, जो ऑलरेडी घर में है, उसे घर वापसी की क्या आवश्यकता? मैं घर के अंदर हूं साहब, और मोहन भागवत जी भी यही कह रहे हैं, मानसिक रूप से घर के अंदर आ जाइए। छोड़ दीजिए साहब, आपको कोई पूर्वज वहां के नहीं है। आपको हिंदी में आता है, अरबी में नहीं आता है, फारसी में नहीं आता है। ऐसा प्रश्न करके आप लिबर्टी दे रहे हैं फैज खान साहब जी को कि वो अपनी बात बहुत अच्छे से रख पाए। ऐसा सवाल कम से कम ना पूछें जिससे आप ही का पक्ष जो है वो कमजोर हो जाए। आप धर्मांतरण रोकिए, लेकिन अपना पैसा किसी पर थोपिए नहीं ना। सरकार से कहिए कि धर्मांतरण रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए, लेकिन ये तो मत करिए ना कि घर वापसी करिए, घर वापसी करिए। मुमताज आलम कर रहे हैं, समाज को जागरूक कर रहे हैं। ठीक भाई, जागरूक कर रहे हैं, ये बड़ी बात। मैं जवाब ले लेती हूँ, और जिहादियों के विरुद्ध खड़ा कर रहे हैं। जवाब ले लेती हूँ सर। मुमताज आलम रिजवी जी, यहाँ तो सिर्फ जागरूक करने की बात है। रुक जाएं विनोद बंसल जी, एकता समानता का एक फॉर्मूला है। रुक जाएं विनोद बंसल जी, हिंदुस्तान के इतिहास के मुताबिक एक बातें हैं जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी कह रहे हैं। दिक्कत क्या है भाई इसमें? बहुत बहुत शुक्रिया प्राची जी। देखिए, डॉक्टर मोहन भागवत जी ने जो कहा है, अगर सरकार सीरियसली ले रही है, हम सब सीरियसली ले रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि एक रेफरेंडम करवा लीजिए इस पे
कि कितने बच्चे होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए, नंबर एक। नंबर दो ये कि अगर सरकार को वाकई लगता है कि भागवत जी सही कह रहे हैं तो एक स्कीम ले आए कि जिसके 3 बच्चे होंगे उनको हम सरकारी नौकरी देंगे, इसके साथ साथ घर देंगे और बच्चों को फ्री एजुकेशन देंगे। ये सरकार ऐलान कर दे अगर सीरियसली ले ली, और अगर नहीं करती है तो इसका मतलब सीरियसली सरकार नहीं ले रही। नंबर एक। अब आ जाइए घर वापसी की बात आप कर रहे हो। जब घर वापसी कोई कर लेता है, नाम बदल लेता है, तो कहते हैं ये देखिए साहब नाम बदल करके जो है जिहाद कर रहा है। कलावा पहन ले तो उसे पीट देते हैं कि ये देखिए साहब कलावा पहन रहा है। हाँ, तो एक तरफ कहते हैं घर वापसी करो, दूसरी तरफ पिटाई करते हैं, उनको आने नहीं देते हैं, उनको मंदिर में नहीं जाने देते। आ जाए तीसरी चीज, अभी फैज खान साहब हमारे साथ मौजूद है। आरएसएस में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है और बीजेपी में माइनॉरिटी मोर्चा है, ये दोनों में मुसलमान हैं। आज तक आरएसएस और बीजेपी इन लोगों की घर वापसी क्यों नहीं कर पाई? घर से बाहर है क्यों नहीं? एक मिनट, नहीं एक मिनट रुक जाइए। आज भी ये फैज खान अपने चौथी नस्ल बताएं। नहीं, आप चौथी नस्ल बताइए कि आपके बाप दादा क्या थे, बताइए चौथी नस्ल क्या थे आपके बाप दादा, क्या थे आपके बाप दादा? खान लगाए बैठे हो, समझ गए? खान लगाए बैठे हो, बताओ क्या है तुम्हारे बाप दादा का नाम? फिलिस्तीन क्या बताइए? जय जिनेंद्र, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय हिंद, अल्लाह अकबर बोल के दिखाओ, अब अल्लाह अकबर बोल के दिखाओ, अब अल्लाह अकबर बोल के दिखाओ, अल्लाह अकबर बोल के दिखाओ, अल्लाह अकबर बोलो, अल्लाह अकबर बोलो, अल्लाह अकबर बोलो, कलमा पढ़ो, आप बोलो पहले कलमा पढ़ो, आप जय श्री राम बोलो, आप जय श्री राम बोलो। चौथी नस्ल कौन सी है? बात कर रहे हैं वहां पर मानसिक रूप से हाथ क्यों लगाते हो? सऊदी अरब में करते हो, ईरान में करते हो, खान क्यों लगाते हो? में करते हो, युगांडा में करते हो। और बता रहे घर वापसी होनी चाहिए। खान क्यों लगाते हो? मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का सदस्य अपने घर में है। लफ्ज खान हटाओ, खान कहां से आया? मैं घर में है, मैं बताता हूं खान आता कहां से, मैं बताता हूं। आप क्या बताओगे कहां से आते हो? आपकी मानसिकता कहां से आती है? तुम्हारा खानदान चंगेजी है। चंगेज खां जिसको गाली देते हो, अपने पूर्वज को गाली देते हो क्या? बिल्कुल देंगे। चंगेज खां कौन था? तो नाम बदलो, कौन था चंगेज खां? नाम बदलो ना। चंगेज खां कौन था? मुसलमान था चंगेज खां? हमारे नहीं थे, मुसलमान था, मुसलमान था वो, खान थे, मुसलमान था। खान अगर तुम्हें तो खान क्या रमेश लिखो, राजेश लिखो, अरे सब लिखेंगे, हम गुजर भी लिखते हैं, चौहान भी लिखते हैं, चौधरी भी लिखते हैं, असल में घुसपैठिए हो, भाटी भी लिखते हैं। घुसपैठिए हो, नहीं चलेगी तुम्हारी। मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान क्यों नहीं करते? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया बनाना चाहते हो, तुम नहीं बनाने देंगे। तैयार करके आरएसएस में घुसे बैठे हो। आरएसएस वालों को समझना पड़ेगा, सुन लो, आरएसएस को पाकिस्तान नहीं घुसपैठ गया है, वरना आपकी घर वापसी हो जाती। घर में वापसी नहीं होती, घर में समय फिर कौन घर में नहीं? और तुम्हारा मतलब क्या नहीं? जय श्री राम नहीं बोल रहे? ठेका ले रखा है, बिल्कुल ठेका ले रखा है। भारत में रहना होगा, 10,000 पाना होगा, 10,000 पाना रहना होगा, वंदे मातरम नहीं, 10,000 तुम्हारी सैलरी है। नहीं कहोगे वंदे मातरम, बोलने के लिए तुम 10,000 सैलरी पाते हो। 10,000 लेता हूं, 20,000 लेता हूं। मैं नहीं लेता, तुम्हारी तरफ मैं नहीं लेता, नहीं लेता हूं, मैं नहीं लेता, तुम लेते हो, तुम लेते हो कि किसी से बुलवा दो, 10,000 पा जाओ, ये बुलवा दो, इतने हजार पा जाओ। तुम्हारी तो नौकरी, हमारी तो नहीं, हमारी तो आता है। मैं मूल मुद्दे पर आ जाऊं। एक बात मुझे आपकी बड़ी सही लगी और उस मुद्दे पर मैं चर्चा करना चाह रही हूं और उसका जवाब यहां जो ऑथेंटिक पर्सन है वही दे पाएगा। आरपी सिंह जी आप ही देंगे जवाब। मुमताज आलम रिजवी जी ने बड़ा सही कहा कि अगर आप एंडोर्स करते हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी की बात को और अगर आप चाहते हैं कि हिंदू 3 बच्चे पैदा करें तो भाई सरकार में आप कर दीजिए ना मैंडेटरी। बयानबाजी करने से क्या होगा? आरपी सिंह जी। प्राची जी धन्यवाद मुझे डिबेट में लेने के लिए आखिर में। पर पहली बात तो जो जिन लोग यहाँ बैठे हैं पहले वो हिंदू की जो डेफिनेशन कोर्ट की है 1995 की सुप्रीम कोर्ट की उसको पढ़ लें और समझ लें, फिर बातचीत करें। हिंदू कोई मजहब नहीं, आदमी हिंदू अपनी संस्कृति से अपने रहन सहन से हो सकता है, धर्म से हो सकता है, परंतु मजहब से वो मुसलमान सिख ईसाई कुछ भी हो सकता है। ये बात बड़ी स्पष्ट समझनी चाहिए। और जितने मेरे यहाँ मित्र लोग बैठे हैं, मुमताज अली रिजवी साहब हो, फराज किदवई साहब हो, वारिस पठान साहब हो, सर शमशीर की नोक के चलते हुए बदले थे ना, सवा में जनेऊ तोला जाता था फिर बदले थे, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, तब मजबूरी थी। तब नहीं हम बदले नहीं है, बंसटी बैठे हैं, नहीं हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। धोखा नहीं सर, आप किसी को गद्दार हो, आप इस तरीके से मत करिए, उसके बाद काउंटर कर लीजिएगा। बीच में बोलेंगे तो उनकी बात नहीं आ पाएगी। वो शांति से सुन रहे थे, वो शांति से सुन रहे थे, वो शांति से सुन रहे थे ना। रुक जाए, अब उनकी बात का जवाब आने दे, फिर उसके बाद जितना चाहे उतना काउंटर कर लीजिएगा। बोले आरपी सिंह जी। और विनोद बंसल जी और आपके जो पूर्वज रहेंगे उन्होंने रजिया देकर अपने आप को बचाया होगा। हम लोगों ने कुर्बानियां दी ना, गुरु तेग बहादुर जी ने, उनके छोटे बच्चों ने, उनके पोतों ने, सबने कुर्बानियां दी, तब जाकर दस्तार सजी, तब ये देश की इज्जत बची। तो इससे कोई सुल्तान ने भी कुर्बानी दी, बहादुर शाह जफर ने भी कुर्बानी दी, सबने कन्वर्ट कर दिया। बोले बहादुर शाह जफर को इस्लाम के नाम पे काटा गया था क्या? इस्लाम के नाम पे काटा गया था। भाई मतीदास जी को इस्लाम के नाम पर जिंदा जलाया गया था। भाई सतीदास जी को जिंदा उबाला गया था। भाई जाला जी को जिंदा उबाला गया था। भाई सतीदास जी को रुई के अंदर लपेट कर जिंदा जलाया गया था। बताइए ना, किसको बहादुर शाह ने कौन से बच्चों की कुर्बानी दी इस्लाम के नाम पर? इस्लाम के नाम पे बदला देश के नाम पे। तो इसलिए जो मूल बात है, इस देश का धर्म एक है, इस देश की विचारधारा एक है, इस देश की जीवन पद्धति एक है। उसमें अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग पंथ के लोग, अलग अलग मजहब के लोग हो सकते हैं। वो मजहब आपस में लड़े नहीं, अपने मूल धर्म की ओर वापस आए, इसकी चिंता करें। घर वापसी की शुरुआत
घर वापसी की शुरुआत शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, फैज खान, दानिश अंसारी, इन 4 लोगों से शुरुआत करवाइए, बाकी फिर हम इसका समर्थन कर देंगे। मुझे बात समझ नहीं आती, ये जिन लोगों का आपने नाम लिया, क्या उनके योगदान को, क्या उनके बलिदान को ये देश झुटलाता है? नहीं ना, यहाँ तो बाबर की क्रूरता पर बात होती है तो आप चले जाते हैं उन योद्धाओं पर जिनको पूरा देश एडमायर करता है। भाई पूरा देश एडमायर करता है, आपको बार बार याद क्यों दिलाना पड़ता है? वहाँ अन्याय और अत्याचार की बात आप कर रहे थे, इस्लाम के नाम पर झुटलाता गया उसकी बात कर रहे थे, लेकिन आप दूसरी जगह पर डिबेट लेकर चले जाते हैं। किसने झुटलाया? जितने भी नाम आपने लिए किसने झुटलाया? मेरे डिबेट में एक एक शख्स इस बात पर हामी बनेगा कि आप जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन इसके नाम पर बाबर की क्रूरता को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। विनोद बंसल जी, कौन कर रहा है जस्टिफाई? जस्टिफाई और क्या? आपको जरूरत क्या थी सर? को बचाने के लिए सहारा ले रहे हो, हवलदार अब्दुल हमीद का सहारा ले रहे हो, गुलाम हुसैन का, इब्राहिम खान गार्दी का, आपसे ज्यादा नाम हमें पता है, सारे नाम सब कार्यालय में पढ़ाए जाते हैं, समझ गए? आपके समाजवादी पार्टी के कार्यालय में राष्ट्रवादी मुसलमानों की एक भी किताब हो तो बताओ। हमने कल ही विमोचन किया राष्ट्रवादी मुसलमानों का इतिहास, जरा नेट में सर्च करके देख लेना, और उसमें सारे नाम लिखे हैं। इब्राहिम खान गार्दी मुसलमान लफ्ज क्यों इस्तेमाल इस्तेमाल कर रहे हैं? वो क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्यों? क्या राष्ट्रवादी मुसलमान नहीं होते? मुसलमान अपना खून देता है देश के लिए, मुसलमान तो गाली देते हैं, बात करते हो सब हिंदू है, आप दिल मिला गए, और अभी चबाई नाम बदल दो, उनका नाम बदल दो, घर वापसी हो जाए, आगे चलते तुमने देखा नहीं किसी को? घर वापसी करो मेरे भाई, कंफ्यूज हो, घर में वापस है। सुनो अरे भाई कैसे? चलिए क्या क्या फार्मूला बताइए, फार्मूला बताइए, क्या फार्मूला बताइए, भी बताइए, फार्मूला बताइए घर वापसी का, उससे ज्यादा फार्मूला बताइए, नहीं हो सकता। फार्मूला बताइए घर वापसी का, फिर वो है, अरे फार्मूला बताओ, फार्मूला बताओ, खलील आदमी वो है, फार्मूला बताओ घर वापसी का, की जय नहीं बोले, भारत माता की जय बता नहीं सके, बता रहा हूं ना, बताओ दादा, भारत माता की जय बोलो, दादा का नाम बताओ, दादा का नाम, पहले भारत माता की जय बोलो, जय जय कर, तुम्हें क्यों बताऊंगा? ये हमारा डायलॉग तो बहुत पॉपुलर हुआ है, पॉपुलर हुआ, तुम्हारा हो गया, बिल्कुल, दादा का नाम बताओ। ऐसे लोग हैं जिनको दादा का नाम नहीं पता। आपका कौन है दादा? आपका कौन है बताओ? Who are you? जो कह रहे हो, अंग्रेजों की संतान हो क्या तुम? अंग्रेजी को अपनी भाषा कह रहे हो? शर्म आनी चाहिए आपको, इमाम अली, शर्म आनी चाहिए आपको। अच्छा रुके, मुमताज आलम नाम सुन लो, मौलाना इनायत फैजी, सुनो मेरा नाना का नाम मौलाना इनायत फैजी, जिनके नाम से मेरा नाम है। मुमताज आलम, कन्वर्टेड है, समझ गए? आज के बाद कन्वर्टेड न मौलाना इनायत फैजी मेरे नाना का नाम है। आज के बाद कन्वर्टेड अपने आप को हमारे जो अजमेरी का तो तुम्हारा भी दादा कन्वर्ट हुए थे, तो लग गया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का तो तुम्हारा भी दादा कन्वर्ट हुए थे, या तो बाबर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का निजामुद्दीन और बताओ कि बिल्ला बताओ मुगल दिल्ली खान मुगल दिया समझ गए? आरएसएस ने दिया, साबित करो खान की आपने फॉर्मूला पूछा मुमताज जी, आपने फॉर्मूला पूछा, उसका जवाब ले लूं।